सुप्रिया पाठक गुजराती मूवीज़ में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले पहले की होंगी तो मुझे पता नहीं है, मैं जब से देख रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ। कैरी ऑन केसर करके मूवी आई थी दर्शन जरीवाला के साथ। उसके बाद बहुत सालों बाद वो आई 21-22 में कहवतलाल परिवार करके मूवी आई थी, उसके साथ। और अब वापस आई है वापस इधर एंटीप्रेन्योर मूवी के साथ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जसवंती गांगानी का जो कैरेक्टर जो वो कर रही है, उनके घर पे एक पीजी में एक लड़का रहता है, परीक्षित तामलिया, जो उनका कैरेक्टर कर रहे हैं। तो वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डेमोलिशन की नोटिस आती है, और अगर वो डेमोलिशन अगर रुकवाना है और सोसाइटी जो इल्लीगल है या फिर जो उसका बिल्डर जो भाग गया है उसको अगर वापस से फ्री करना है उसको, तो उसके लिए उनको 1,96,00,000 चुकाने पड़ेंगे। इसमें होता क्या है कि पहले तो कुछ सूझता नहीं है, तो जैसे कि हमें ट्रेलर में ऐसे शॉर्ट कट्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि फिर वो शेयर मार्केट में जाती है, और उनकी वजह से उनकी जो पूरी एक टीम बनती है एंटीप्रेन्योर की, जहाँ पे हमें युक्ति रांदेरिया, वैभवी भट्ट, मार्गी देसाई, कौशंबी भट्ट, फिर बहुत सारे लोग हैं, हिना जयकिशन, बहुत सारे, जो एक गैंग बनती है जिसमें परीक्षित तामलिया भी जुड़ते हैं। ये सब लोग जुड़ते हैं, और फिर क्या वो लोग इस चीज़ को आगे रोक पाते हैं कि नहीं, ये आप जब आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं जब फ़िल्म देख रहा था ना, तो मेरे को 2 ही थॉट्स आ रहे थे कि क्या ये अभिषेक जैन जो सिनेमैन प्रोडक्शंस, जिसने गुजराती इंडस्ट्री को एक नया राइज़ दिया था जब ये पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हुई थी, उनकी फ़िल्म लग रही है? क्या स्टॉक मार्केट के ऊपर फ़िल्म बनाना सीरियसली, ऐसा हमें लगता है कि ये सीरियसनेस है इस फ़िल्म में? और दोनों जगह पे मेरे को लगा कि नहीं, ये ना तो अभिषेक जैन की प्रोडक्शन हाउस से निकली कोई फ़िल्म है, भले ही उन्होंने डायरेक्ट ना की हो, और ना ही वो स्टॉक मार्केट में सीरियसनेस जो होनी चाहिए कोई भी। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसा जो सीरियस टॉपिक होता है, आप उसको कॉमेडी वे में प्रेज़ेंट करो, वो ठीक है। लेकिन इसमें इतने सारे वो जो स्किप जंप कट्स हैं ना, कि आपको पता ही नहीं चलता कि जहाँ पे आप एक कैरेक्टर के साथ जैसा ही आपका एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, एक पूरा एक सीन है परीक्षित तामलिया और सुप्रिया पाठक का, जहाँ पे आप उन दोनों का जो एक इमोशनल कनेक्ट बैठना चाहिए वो बैठता है, लेकिन कट टू नेक्स्ट सीन दूसरे कोई कैरेक्टर का आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा एक सिनारियो ही चेंज होता है कि हमें क्या देखना है एग्जैक्टली। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूँ तो मुझे मूवी पसंद ही नहीं आई, मैं ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी मूवीज़ जो है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई है, या फिर जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को एक अलग तरीके से मैसेज दिया जाता है मूवीज़ के थ्रू, वो हमें बताया जाता है। लेकिन कहीं पे भी मैं अगर आपको बताऊँ जो हमें लगता है कि चलो इसमें कुछ अलग तरीके से दिखाएँगे। मैं मास मसाला मूवीज़ जो या फिर नॉर्मल मूवीज़ की बात करता हूँ, उसमें एक जो चीज़ होती है मेन, कि इस फ़िल्म का एग्ज़ीक्यूशन, अगर चलो स्टोरी सेम है, सिंपल है, जैसे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी की स्टोरी सिंपल थी, 92 ब्लास्ट की कहानी थी, लेकिन उसको जिस तरह से प्रेज़ेंट किया था, वो एक मसाला मूवी लग रही थी। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, हमने बहुत सी वुमेन एम्पावरमेंट की बात मूवीज़ सारी देख ली है। इवन श्रीकांत जो मूवी आई थी ऑटोबायोग्राफी की, अगर आप उसमें देखें, वो एक ऐसा आपको लगता है कि हाँ, ऐसा हमने देखा हुआ है कि ऐसे लोग भी आगे जाते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमें ऐसे दिखानी चाहिए थी कि हमें शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग लगे। यहाँ पे फ़िल्म की ट्रीटमेंट इतनी वीक हो जाती है कि आप कहीं पे कनेक्ट नहीं हो पाते हो फ़िल्म से, मैं अगर बताऊँ तो। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा शेयर मार्केट का मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ। लेकिन चीज़ ये है ना कि इसमें शेयर मार्केट बहुत फेक लग रहा है। मतलब आप स्कैम 1992 सीरीज़ याद करो, जस्ट बिकॉज़ आई एम टेकिंग दिस रेफरेंस, बिकॉज़ वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बात है ये। तो वहाँ पे जो शेयर मार्केट की बात है ना, और जिस तरह से शेयर मार्केट का जो मूड रहता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो शेयर सेल करने होते हैं, उस पे जो भीड़ रहती है, आपको एक टेंशन खुद को जगती है कि इसमें क्या, कैसे वो बंदा टैकल करेगा। इसमें तो क्या है कि एक शेयर मार्केट का बाहर का एक सीन दिखा दिया, इधर ये एक ऐसे खड़े हैं, और फिर चलो ये हो गया, चलो फिर खत्म। तो इसमें वो भी एक फैक्टर इन्वॉल्व रहना चाहिए कि आपको एटलीस्ट एक सीन से कनेक्ट तो फील हो, जहां पे इमोशनल सीन की मैंने जो एक बात की, वहां पे आपको कनेक्ट फील होता है।
और यहाँ पे मुंबई के नाम पे आप गुजरात यूनिवर्सिटी दिखा रहे हो, एक सीन पे तो गुजरात यूनिवर्सिटी है। मेरे को इसके क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर में एक प्रॉब्लम लगी, चलो आप मुंबई दिखा रहे हो, ऑडियंस गुजराती दिख रही है, लेकिन फिर आप ऐसा भी दिखा रहे हो कि गुजरात का क्या बोलते हैं, गुजरात में दारू का सेवन में प्रतिबंध है, तो आप मुंबई का बैकड्रॉप लेके मुंबई में ही स्टोरी दिखा रहे हो, भले वो मुंबई लग नहीं रहा है, तो फिर वो इधर का वो उससे जोड़ने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और मेरे को नहीं लगता कि मुंबई में आज के टाइम पे ऐसे कोई जो घर हैं या फिर कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ओपन बालकनी है, या फिर जहाँ पे क्या बोलते हैं वो विंडोज में वो स्टील केजेस नहीं है जो हमें देखने को आजकल मिलते हैं। अगर बिल्डर इलीगल है, आज के टाइम पे बिल्डर अगर इलीगल निकलता है आपका, तो आपको 40 साल बाद पता चलता है कि ये सब चीजें गलत थी, डेमोलिशन प्रोसेस अब हुई है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बना रहा। सेम अगर मैं परफॉर्मेंसेस वाइज में अभी ये बात बीच में लाना चाहूंगा, मकरन शुक्ल, अर्चन त्रिवेदी, दीपक अंतानी, ये लोगों का काम ऐसा है कि चलो जहां पे जरूरत है वहां पे रखा है। और मेरे को लगता है इसमें से अगर एक ही कैरेक्टर रहता ना, एक सिर्फ एक, तो वो नेगेटिव साइड में चल जाता और वो अर्चन सर ही होते। इसमें तो तीन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली चीज है, और पता नहीं क्यों उनको फिल्म में रखा क्यों है। और दीपक सर और मकरन सर के तो गिन के 2 या 3 सीन्स है, प्लस इसमें बैकड्रॉप, बैक स्टोरी, फ्लैशबैक ऐसी कुछ चीज होती है। सुप्रिया पाठक के कैरेक्टर के अलावा हमें सबकी कहीं ना कहीं कुछ चीजों के रिलेटेड फ्लैशबैक, बैक स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ पे भावनाओं की बात हो रही है, यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है कि मैं अपने इस बिल्डिंग को जाने नहीं दूंगी, कहीं पे डिमोलिश नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसने मेरा टफ टाइम्स में साथ दिया है। क्या साथ दिया है, ऐसा तो क्या है, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि तभी इसने आपका साथ दिया है? क्या क्या आपने बैक क्लैशेस सहन की है, उसकी बैक स्टोरी किधर है? ना ही कोई हस्बैंड का रेफरेंस है। हस्बैंड का रेफरेंस एक जगह पे सिर्फ बोलने में आ जाता है कि मेरे ऐसे हस्बैंड थे, बस बाकी कुछ बैक स्टोरी नहीं है सुप्रिया पाठक के रिलेटेड। प्लस मैं आपको बताता हूं यहाँ पे इन्होंने क्या एक चीज की है कि एक लव एंगल सेट किया था एक जगह पे, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है, तो उसका कोई सेंस नहीं बना था कि आप अचानक से सारी चीजें सेट कर रहे हो और अचानक से उसका कोई आगे रेफरेंस ही नहीं है। जहां पे आप लोग जो अनवांटेड जो सीन्स थे, जहां पे इमोशनल या फिर जिस तरह के सीन्स आपने ऐड किए हैं वो मैं नहीं बताऊंगा वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा, उसकी जगह पे जो आपने वो जो परीक्षित और युक्ति के जो लव एंगल वाले जो सीड्स डाले थे, उसको अगर आप धीरे धीरे ग्रो करते तो और अच्छा लगता कि यहाँ पे एक आपको अलग स्टोरी देखने को मिल रही है। जहां पे मैं आपको बताऊं, अलग स्टोरी से मेरे को याद आया कौशंबी भट्ट भी इस फिल्म में है, उनको सिर्फ फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक सीन के लिए रखा है, फिर अचानक से सेकेंड हाफ में आई थिंक, या फिर फर्स्ट इंटरवल के पहले या फिर सेकेंड हाफ में, यस, अचानक से उनका पूरा एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, उसकी बैक स्टोरी साथ में बृंदा त्रिवेदी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। तो ये ऐसा लग रहा है कि लास्ट मिनट चेंजेस की वजह से ना ये लोग कंफ्यूज हो गए कि इन्हें एग्जैक्टली किस पे फोकस करना है। सुप्रिया मैम थ्रू आउट द फिल्म है, लेकिन इन सब का जो एक क्या बोलते हैं कि मैंने जैसे कि एक परफेक्ट शॉट के टाइम पे बोला था, सबको एक पर्टिकुलर सीन दिया गया है कि नहीं तू भी इस फिल्म में है, इस फिल्म का एक सीन ये पूरा तेरा ही है, इस फिल्म का एक सीन ये पूरा तेरा ही है। यहाँ पे टीम वर्क में ऐसा हो गया है ना कि पूरा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि हमें एग्जैक्टली किस पे, किसकी बैक स्टोरी पे फोकस करना है। प्लस दूसरी चीज जो है एंडिंग इस फिल्म का, अरे बाप रे, एंडिंग इस फिल्म का ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से नहीं होना चाहिए वैसा है। कंफ्यूज हो गए ना, वैसा ही मैं बोल रहा हूं। इस फिल्म का एंडिंग ऐसा है कि अगर आपके घर पे या फिर आपके हाउस पे डेमोलिशन का स्टे हटाना है और आप अचानक से जिस दिन डेमोलिशन का ऑर्डर मिलता है कोर्ट की तरफ से, तो उसी दिन अचानक से आप चेक दे देते हो कि चलो अभी 2 दिन बाद चेक डाल देना, अभी ये बच गई। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कॉमेडी फिल्म, चलो कॉमेडी की अटेम्प्ट्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा तो लॉजिक लगाओ ना। ही आपने कैरेक्टर्स में कैरेक्टर आर्क्स को एक्सप्लोर या फिर अपग्रेड करने में फोकस किया, ना आपने स्टोरी में फोकस किया, और क्लाइमेक्स में तो आपने ऐसी हद कर दी कि क्लाइमेक्स पूरा मतलब स्प्रेड हो गया कि चलो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूं। मतलब कुछ तो कोर्ट में आप सामने देते हो कि चलो अभी डेमोलिशन रोक दो,
तो कुछ तो कोर्ट के स्टे की बात होती है, कुछ कोर्ट आगे अपना प्रोसेस लगाता है। इसमें तो क्या, हाँ चलो हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अरे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। 2 पॉइंट मैं कवर करके रिव्यू एंड करता हूं। डबल मीनिंग जोक्स वापस आ चुके हैं। मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूं, डबल मीनिंग जोक्स रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट तो क्रॉस मत करो। मतलब क्या जरूरत है यार, मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, सही बोलूं तो ये अनकंफर्टेबल फील होता है। मतलब इतने सारे, मतलब वो भी एक सीन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा, थोड़े एंड के बाद वो एंड हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में जब वो आते हैं ना, अरे 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 ऐसा हो जाता है आपको। क्यों इतने सारे डबल मीनिंग जोक्स रखने? मतलब स्टोरी वाइज आप रखो ना, कि स्टोरी में जहां पे जरूरत है, वो जो आपने एक पूरा स्टॉक रिलेटेड स्टोरी में रखा वो ठीक था, लेकिन उसके अलावा क्या जरूरत है ऐसी? आपके पास अच्छी पंचलाइंस नहीं है। आपके पास सुप्रिया पाठक है जिन्होंने हंसा का कैरेक्टर किया था खिचड़ी में, फिर भी आपको पंचलाइंस नहीं पता है कि आपको क्या देनी है। तो क्या प्रॉब्लम है इस चीज के रिलेटेड? अच्छा, परफॉर्मेंसेस में आपको मैं बात करूं, सुप्रिया मैम थ्रू आउट द फिल्म बहुत बढ़िया काम किया है। आपको 70% तो ऐसा ही लगता है कि वो हंसा का ही कैरेक्टर कर रही हैं, मतलब स्लीप वॉकिंग टाइप, मतलब वो हंसा का ही कैरेक्टर, मतलब वैसे नखरे, वैसे एक्सप्रेशंस, वैसे डायलॉग्स बोलना, लेकिन उनका काम ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। परीक्षित तामलिया को मैं ज्यादा से ज्यादा देखना चाहूंगा अब, और इमोशनल सीन्स में बहुत ही बढ़िया है। मतलब इनका ऐसा बढ़िया काम है ना कि मतलब उनका बॉन्डिंग सबके साथ बढ़िया है थ्रू आउट द फिल्म। स्पेशली सुप्रिया मैम के साथ तो उनका काम थ्रू आउट, मैं आपको बताऊं, वो जो एक दूसरा जो एक व्हील होता है ना एक मूवी में बोलो या फिर ओवरऑल, तो ये 2 व्हील्स का काम इन दोनों ने किया, और परीक्षित भाई ने थ्रू आउट द फिल्म अपने इमोशन से, अपने रिएक्शन से बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक पॉइंट मैं भूल गया, मुंबई में पीजी इतनी इजीली मिल जाते हैं, मतलब वो जो चीज़ है, जो देखा होगा उसको पता चलेगा, उधर घर अच्छे से नहीं मिलते, पीजी इतनी जल्दी कैसे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एंटीप्रेन्योर एक ऐसी फिल्म है जिसका स्टॉक आंटीज और विमेन में ज़्यादा ऊपर जाएगा। ओवरऑल मूवीज वालों में जाएगा कि नहीं वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। रेटिंग दे देता हूँ मैं इस स्टॉक को मैं 2 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस स्टॉक ने मेरे पैसे तो डुबवा दिए, तो अभी मैं क्या रेटिंग दूं ज़्यादा से ज़्यादा। और अभिषेक जैन के प्रोडक्शन की ये फिल्म लगी नहीं रही है, इतना कुछ इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है? खैर कोई बात नहीं, बाय।